फैक्टोरियल चैप्टर हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। वन गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 n रहेगा, तो उसको लिखने का तरीका है जो लास्ट में n है तो उसको फैक्टोरियल सिंबल दे दीजिए और इस तरह से फैक्टोरियल का सिंबल है। अगर फैक्टोरियल n का मान निकालना हो तो सबसे पहले जो फैक्टोरियल के अंदर जो n होता है उसको आप n बाहर में कर दीजिए, फिर उसके बाद जो अंदर में है उसको एक घटा के फैक्टोरियल का सिंबल लगा दीजिए। अगर और इसको बढ़ाना है तो इसको आप सबसे पहले n जो बाहर है उसको ऑलरेडी बाहर रहने दीजिए, जो अंदर है उसमें से एक घटा दीजिए, नियम यही है। तो n-1 में से एक घटाइएगा तो n-2 हो जाएगा, और जो पहले से ऑलरेडी n-1 था उसको बाहर निकाल दीजिए और n पहले से भी था। इसका मतलब ये हो गया कि n इंटू अगर फैक्टोरियल n-1 को लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, n को बाहर कर दीजिए और जो कि ऑलरेडी बाहर है, n-1 जो फैक्टोरियल के अंदर है उसको बाहर कर दीजिए। जैसा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम फैक्टोरियल 5 का मान अगर निकालना रहे तो सबसे पहले निकालने का तरीका ये है कि 5 है उसको सबसे पहले आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिए और जो फैक्टोरियल के अंदर में जब लिखना है उसको में से 5 में से एक घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। वो क्या रहेगा, एक घटने के बाद क्या हो जाता है फैक्टोरियल, एक घटने के बाद फैक्टोरियल का मान फैक्टोरियल 4 हो जाता है। उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल में हमने फैक्टोरियल n का लिखे थे, n को बाहर कर दिए थे और फैक्टोरियल के अंदर जब लिखना रहता है उसमें से एक घटा दिए थे। जैसे n में से अंदर में क्या था, n था, उसको एक घटा के n-1 कर दिया। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 का निकालना था तो 5 को बाहर निकाल दिए और 5 में से एक घटा दिए और फैक्टोरियल 4 हो गया। फिर अगर आगे बढ़ाएंगे इसको तो फैक्टोरियल 5 हो गया, 5 ऑलरेडी पहले निकला हुआ है। फैक्टोरियल 4 को क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर निकाल दीजिए और बाहर निकालने के बाद 4 को एक घटा दीजिए, अंदर में फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। उसी प्रकार फैक्टोरियल आप याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का जो मान होता है 1 होता है और फैक्टोरियल 2 का मान फैक्टोरियल 2 होता है। इसको आप याद भी रख लीजिएगा, नहीं तो समझ भी सकते हैं। उसी पर फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो आप घटाते जाइए। सबसे पहले 5 लिखिए, 5 में से घटाइए 4 कर दीजिए, 4 में से घटाइए 3 कर दीजिए, 3 में से घटाइए 2 कर दीजिए, 2 में से घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 1 का मान आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान निकल गया। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 2 है। तो फैक्टोरियल 9 को लिखने का तरीका है, 9 को पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर एक घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा, फिर एक घटाइए 8 में से एक तो 7 हो जाएगा, 7 में से घटाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से घटाइएगा तब 5 हो जाएगा, 5 में से एक घटाइएगा 4 हो जाएगा और 4 में से घटाइएगा तो फैक्टोरियल 3 बचेगा। तो जो कि फैक्टोरियल 3 लिख के फैक्टोरियल का सिंबल दे के 3 लिख दीजिए और नीचे में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है और बगल में क्या है फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 3 ऊपर में ले जाकर स्टॉप कर दिए, आगे जाके फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 2 नहीं लिखे। इसका रीज़न ये है कि अगर आप आगे बढ़ाते तो इसको काटने में हमको आसान नहीं होता, इसीलिए देखें कि फैक्टोरियल 3 नीचे है, तो इसको काटने के आसानी तरीका को बनाने के लिए फैक्टोरियल 3 में से फैक्टोरियल 3 कट गया। अब फैक्टोरियल 2 जो है उसको आप कर दीजिए, सोल्यूशन के 2 गुने 1 कर दीजिए, 2 बाहर निकलेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान जैसा कि हम आपको बताया था फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, जो कि 1 लिख दिया। इसको फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 2 4 कट गया, इसका गुणा करने पर 3307 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है।
फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 है। इसका मान निकालने का तरीका है, फैक्टोरियल 8 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 6 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लेने के लिए फैक्टोरियल हम इसको 6 तक लेकर कर देते हैं। तो 8 को बाहर निकाल दिए, फिर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो उसको 6 जब रोकना है तो फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब बटा में फैक्टोरियल 2 है ऑलरेडी। उसी प्रकार यहाँ फैक्टोरियल 6 उसको लिख देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 6 तक बनाने के लिए, कॉमन करने के लिए हम पहले यहाँ तक लिख लिए थे। बटा में फैक्टोरियल 2 है, उसको जैसा है उसे रहने देंगे। फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताए थे कि फैक्टोरियल 6 तक, 8 को 6 तक लाए हैं, इसीलिए क्योंकि बगल में भी मेरा माइनस के बाद जो सिंबल है, सिंबल जो माइनस उसके बाद भी फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। जैसे ही आप कॉमन करते हैं तो नीचे भी फैक्टोरियल 2 है, उसको भी कॉमन कर लीजिए। तो ऊपर में फैक्टोरियल 6 कॉमन हो गया, नीचे में फैक्टोरियल 2 कॉमन हो गया। कॉमन करने के बाद इसको बच गया यहाँ पर क्या, 8 से तो 56, इसको 8 और 7 बचा, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। यहाँ पर से फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इसमें से कॉमन किए थे, तो यहाँ पर लिखा गया, इसमें बच गया क्या, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट 6 लिख दिए। अब फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 है, 56 में से 6 घटाइएगा तो 50 बच जाएगा। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 6 को लिखने का तरीका है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। फैक्टोरियल 2 को क्यों लिख दिए, फैक्टोरियल 2 हम इसीलिए लिख दिए कि नीचे फैक्टोरियल 2 है, इसीलिए हम इसको फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट दिया और गुना में 50 कर दिए। और हमको इसको टोटल को गुना करने पर 6 5 4 3 और 50 को गुना करने पर 1800 आंसर आ जाता है। आइए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, जो कि क्या है, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 है। इसका बनाने का तरीका है, जैसा कि हम आपको बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि जैसे नीचे फैक्टोरियल 2 है, उसको ऊपर फैक्टोरियल 6 है, तो उसको हम बराबर करेंगे। बड़ा वाला को हम क्या करेंगे, छोटा लाने का कोशिश करेंगे। तो हम फैक्टोरियल 6 का लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं कि इसको 6 लिखिए, फिर उसमें से घटाते जाइए, 5 लिखिए, फिर 5 में से घटाइए तो 4 हो जाएगा, 4 में से घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 को हटाइएगा 1 तो उसमें से 2 हो जाएगा। और नीचे हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 2 ऑलरेडी है, तो जब हम 2 में से अब नहीं घटाएंगे, 2 को और नीचे नहीं करना चाह रहे हैं, संख्या को 2 ही तक लाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे हमारा फैक्टोरियल 2 है, तो उसको फैक्टोरियल का सिंबल लगा के 2 लिख देते हैं, तो हमारा यहाँ स्टॉप हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको कैलकुलेशन करने में, काटने में आसान होता है। फैक्टोरियल 2 का मान यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब हम फैक्टोरियल 2 तो और ला नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको फैक्टोरियल 2 का मान लिख देते हैं, 2 गुने 1 कर देते हैं। 2 है तो उसको बाहर निकाल दिए, और अंदर वाला 2 है उसको 1 घटा के 1 लिख दिए, जो कि फैक्टोरियल 1 का मान हम जैसा कि बताए हैं कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, 2 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 6 5 30 दूनी 60, 60 दिया 180, जो कि हमारा आंसर 180 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को उसमें क्या है, फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 14 प्लस फैक्टोरियल 15 है। तो अब इसका बनाने का तरीका है, जैसा कि हम बताए हैं कि फैक्टोरियल 13 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 14 है, फैक्टोरियल यहाँ पर 15 है। तो हम ऐसा करेंगे कि ओवरऑल फैक्टोरियल 13 तीनों में बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका ये है, फैक्टोरियल के 13 को 13 जैसे लिख देते हैं। फैक्टोरियल 14 को लिखने का तरीका है कि फैक्टोरियल 14 को बाहर निकालते हैं, 14 जो अंदर में लिखेंगे उसमें से घटा देंगे, तो 14 में से 1 चल गया तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जब ये घटाते हैं तो उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे, कि हमको और घटा के नहीं आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम 13 फैक्टोरियल हमको बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी आगे में फैक्टोरियल 13 है, इसीलिए फैक्टोरियल 13 कर दिए। 15 को लिखने का, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दिए। फैक्टोरियल 15 लिखने का तरीका है, 15 में से 15 लिख दिए, गुना का सिंबल दे दीजिए, 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 1 और घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 जैसे ही आ जाता है तो हम फैक्टोरियल का सिंबल दे के स्टॉप कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 13 यहाँ भी है, फैक्टोरियल 13 यहाँ भी है, फैक्टोरियल 13 यहाँ भी है, इसको क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन कर देंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे तो इसमें से 1 बच जाएगा, इसमें फिर जोड़ का सिंबल दे देंगे, फिर उसके बाद यहाँ फैक्टोरियल 13 अगर कॉमन आगे कर लिए तो बचेगा क्या, 14 बच जाएगा। उसी प्रकार फैक्टोरियल 13 को आगे अगर यहाँ कॉमन कर लिए हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, 15 गुने 14 बच जाएगा। जोड़ का सिंबल है तो जोड़ का सिंबल दे देंगे। अब इसको कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 13 का मान घटा के 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 करके सबको गुना कर देंगे। फैक्टोरियल 13 का मान 225 होता है। गुना करने के बाद वो लिख देंगे। सॉरी 225 नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर हम फैक्टोरियल 13 का मान है जो फैक्टोरियल 13 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1 + 14 को तो 15 हो जाएगा। 15 + 14 को गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। इसको 225 के आगे कर दिया, फैक्टोरियल 13 लिख दिया, ये वाला फैक्टोरियल 13। इसको लिखने का इसको इसलिए किए हैं कि सुंदर लगता है, इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, सुंदर लगने के लिए कैसे किया गया। जैसा कि सॉल्व हम करते हैं ना, फैक्टोरियल 2 का मान लिखना है तो 2 गुने फैक्टोरियल 1 की, चाहे सपोज दैट कुछ भी लिखे तो उसको आगे संख्या लिखते हैं, बाद में फैक्टोरियल लिखते हैं, सुंदर रखने के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि दिया हुआ है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n - 1 अनुपात, जो दो बिंदु होता है उसको अनुपात बोलते हैं। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n - 2 बटा फैक्टोरियल n - 1 इक्वल्स टू 1:1। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे नीचे है फैक्टोरियल n - 1, ऊपर है फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल ऊपर वाला को हम फैक्टोरियल n - 1 करेंगे ताकि कट जाए। तो n को फैक्टोरियल n को लिखने का तरीका है, n को सबसे पहले क्या करिएगा, फैक्टोरियल में जो रहता है उसको बाहर निकालिएगा, ठीक है। एक बार निकाले, दूसरा बार निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। फिर और अंदर में क्या हो जाएगा, अब तीसरा बार में क्या करिएगा, जब एक और घटाइएगा n - 1 में से तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बनाने का तरीका है, जैसे यहाँ n रहता है, n निकाल दीजिए, फिर उसके बाद उसमें से एक घटा दीजिएगा तो वहाँ पर आ गया 1, फिर एक और इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। आज उसके बाद n - 2 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार फैक्टोरियल 3 है और इंटू फैक्टोरियल n - 2 है। अनुपात का मतलब होता है बटा में। इसको क्या करिएगा, जब अनुपात रहेगा ना तो नीचे से नीचे वाला को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाला को नीचे कर देना है। जैसे फैक्टोरियल n - 1 है ना तो उसको ऊपर कर दीजिए और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n - 2 उसको नीचे कर दीजिए। अब सिंपल सी बात है कि a ऊपर हो गया, a और फैक्टोरियल 3 का जब मान लिखना रहेगा, इसको सॉल्व करिएगा ना तो पहले आगे 3 निकलेगा, फिर उसके बाद 3 में से घट के 2 निकलेगा। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो 3 दूनी 6 उसको लिख दीजिए और उसके बगल में क्या है, इंटू फैक्टोरियल n - 2 है, बराबर में 1 कर दीजिए। तो फैक्टोरियल n - 2 है, फैक्टोरियल n - 2 है तो कट गया, a फैक्टोरियल n - 2 यहाँ से यहाँ कट गया, n - 2 यहाँ से यहाँ कट गया, फैक्टोरियल n - 1 यहाँ पर है, फैक्टोरियल n - 1 यहाँ पर है, इसको काट दीजिए। बच गया क्या, n इंटू n - 1 हो गया, तो इसको गुना करिएगा तो n² - n हो जाएगा, ठीक है। और इस 6 से जो ई पट्टी आएगा तो उसको ई पट्टी कर दीजिएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर उसमें वैल्यू रखिएगा, 3 तो 0 हो जाएगा, तो यही इसका मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 के बाद 6 होता है, 5 के बाद 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल
क्वेश्चन नंबर फैक्टोरियल 4 का मान दिया हुआ है 24 और हल करना है फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3। सिंपल सी बात है, 5 को लिखना है तब 5 गुना 1 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसको फैक्टोरियल 3 लिख दीजिएगा। फैक्टोरियल 3 यहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर 5 का 20 हो गया, पाँचों का 20 हो जाएगा। सॉरी, जो इसका मान निकालने का जो तरीका है, यहाँ पर फैक्टोरियल हम 4 नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 3 नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हम किए इसको काट देंगे, यहाँ पर 5 गुने फैक्टोरियल 4 कर देंगे। हमको स्वाभाविक सी बात है, हमको फैक्टोरियल 4 का मान दिया हुआ है, वही फैक्टोरियल 4 का मान हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वो 24 लिख दिए। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुने 2 गुने 1 कर दिए, 3 8 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 5 चौका 20, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है क्या, फैक्टोरियल n-4 बट्टा फैक्टोरियल n-2 बराबर 1/2 है, इसका मान निकालना है। तो ऑप्शन से आप बना लीजिएगा, इसको में ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें ऑप्शन 4 है, आंसर डायरेक्ट उसमें पता है हमको, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। 4 इसमें पुट करिएगा तो 4 - 4 बराबर 0 हो गया, 4 - 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 के मान आप जानते हैं कि 1 होता है, और फैक्टोरियल 2 के मान क्या होता है, 2 होता है। तो 1/2 हो गया बराबर 1/2 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन n बराबर जहाँ 4 रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2। सिंपल सी बात है, नीचे 3 है तो उसको 4 को 3 बनाना है। तो फैक्टोरियल 4 का मान लिखना है तो फिर 4 आगे निकाल दीजिए, 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 लिख दीजिएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 है जोड़ के बाद, तो उसको ऊपर वाला का 2 बनाना है फैक्टोरियल 2। तो 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। फैक्टोरियल 2 से 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, यहाँ 4 3 12 हो गया, 12 4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 7 नीचे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 2 भी है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या काटेंगे क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो फैक्टोरियल 7 को लिखिएगा, फैक्टोरियल 7 गुने 6, ये घटाते जाते हैं, नियम यही है, 7 गुने 6 और गुने 5, 7 में से घटा 7 को बाहर निकाल दीजिए, तब फिर बच जाएगा फैक्टोरियल 6, फिर फैक्टोरियल 6 को बाहर निकालिएगा तो 6 आगे निकल जाएगा, उसमें से घटाइएगा तो फैक्टोरियल 5, और इसको फैक्टोरियल 2 के 2 गुने 1 कर दिए, फैक्टोरियल 5 नीचे हो गया, फैक्टोरियल 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21 लिख दिए। ठीक है, माइनस के साइन है, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, फैक्टोरियल 5 को लिखने का तरीका ही है कि आप फैक्टोरियल 3 बना लीजिए। 5 फैक्टोरियल 5 में से 1 घटाइएगा, लिखने का तरीका है 5 में से 5 पहले लिख दीजिए, 5 में से घटाइए तो 4 हो गया, 4 में से घटाइएगा तो फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 5 को 20 हो गया, 21 में से 20 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इतना बना लेने के बाद कभी भी फैक्टोरियल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है,
इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, जैसे बता रहा हूँ उसी बना लेना है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। फैक्टोरियल 24 बटा फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 1/20 है। इसको सोल्व करने का तरीका है, फैक्टोरियल 24 को आप क्या करिए, सिंपल सी बात है, नीचे 20 देख रहे हैं तो 24 के 20 बनाइए। 4 बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए 20 जल्दी बनाएगा। 24 के बगल में ही 20 के बगल में 20 के बाद जल्दी 24 आ जाता है। ऐसे 4 के बाद 24 लाने में बहुत टाइम लगता है। 24 को 4 लाइएगा तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए आप 24 को सबसे पहले 24 गुने 23 गुने 22 गुने 21 घटते क्रम में लिखिए, और लास्ट में 21 के बाद आता है 20, उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखिए। नीचे फैक्टोरियल 20 से 20 कट गया, फैक्टोरियल 4 को लिख दीजिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर दीजिए। इसका गुना फैक्टोरियल 20 से 20 कट गया, इसको काट छाट के करिएगा इतना पोर्शन को, तो 10 626 आंसर आ जाएगा।